हम फिर से एक बार जुड़ते हैं अभिषेक मिश्रा जी के साथ। आपका इस रेफरेंस में क्या कहना है? देखिए, हम बिहार का बात करेंगे। जहाँ तक बिहार की हम बात करें, बेरोजगारी सरकार कोई भी सरकार हो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। सरकारी नौकरी देकर हमें क्या करना होगा, बिजनेस को विस्तार देना होगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा तो ही सभी को रोजगार मिलेगा। अभी मैं आपको एक रोकना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी वैकेंसी ज़रूर नीतीश गवर्नमेंट निकाल रही है, लेकिन आपके जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सारे बिहार से प्रस्थान करके, अगर हम बात करते हैं बिहार के जितने भी जनता है, आम जनता है, वो अलग जगह अलग स्टेट में नौकरी के लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए। तो उस रेफरेंस में वो, क्योंकि आप सभी को तो सरकारी जॉब दे नहीं सकते, आपने ज़रूर बीपीएससी टीआरई 1.0 निकाला जिसमें कि 1,20,000 की नियुक्ति की, फिर 1,20,000 की फिर नियुक्ति होगी, लेकिन आप सबों को तो नौकरी दे नहीं सकते, 14 करोड़ आम जनताओं को। तो उसके बारे में सरकार का क्या सोचना, अभिषेक जी, उनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, सरकारी नौकरी कम मात्रा में है, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करें, आज से 15 साल लालू जी की सरकार रही, 15 साल जो है नीतीश कुमार की सरकार रही है। हमको लगता है कि बिजनेस का विस्तार करती ना, तो बिहार से जितने भी पलायन हो रहे हैं लोग, उनको यहाँ पे जॉब मिलता लोकल लेवल पर, और उनका अमाउंट भी अच्छा खासा जनरेट होता यहाँ से, जो कि वहाँ पे शहर में रहकर भरण पोषण अच्छे से नहीं कमा पाते हैं। 8,000, 6,000, 12,000 में दूसरे शहर में खटते हैं, और घर से कितनी दूर होते हैं, फिर भी वो कष्टदायक रहता है। हमको लगता था अगर यहाँ पे बिजनेस का विस्तार होता बिहार में तो बहुत बेहतर रहता बिहार के लोगों के लिए, जिससे कि बगल के ही आसपास जिलों में जॉब मिल जाता। ऐसा सरकार अगर करती तो बेहतर होता, और इससे क्या होता, बेरोजगारी कम होता। अच्छा, आगामी जो चुनाव होने वाला है 2024 में, वहाँ पे आप नीतीश कुमार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो माने जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, वह कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं उस पद को लेकर के? देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं नीतीश कुमार को, आज से 2014 में उन्होंने शायद मोदी से हट के, उन्होंने बीजेपी से हट के उन्होंने चुनाव लड़ा था। शायद 1 या 2 सीट के लगभग उनको मिला था, या नहीं भी मिला था, शायद, अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। लेकिन जैसे कि 2019 में शायद उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ, तो उन्होंने 16 या 17 सीट जीती थी। और हम अभी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, हमें बिल्कुल नहीं लगता। अगर बिहार का बात करें, अगर उन्हें 2 सीट 10 सीट भी आ जाता है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनको कोई भी पार्टी जो है नहीं बनाएगी। लेकिन महिलाओं को ऐसा बोला जा रहा है जनताओं के द्वारा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं का वोट बैंक है वो ज़रूर उन्होंने वो अपने काबिज किया है। तो वो महिलाओं को लेकर आप क्या उसके रेफरेंस में बोलना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तब फिर भी नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाओं का क्या कहते हैं निर्वहन किया गया है, जिससे कि महिलाओं तक वो सभी योजना पहुँचे, और महिला खास करके शिक्षित ज़रूर हो। और अभी देखा भी जा रहा है ऐसा कि जितने भी महिलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षित जरूर हुई हैं। अगर आप ये शिक्षक का ही वैकेंसीज में लेंगे तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि महिला वर्ग से आते हैं, तो महिला कहीं ना कहीं जागरूक जरूर हो रही है। तो महिलाओं का वोट बैंक कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार जी को जाने वाला है? ये देखिए, एक भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा और अन्य पार्टी के द्वारा। जहाँ तक हमको लगता है, अगर जो हल्का शिक्षित भी होंगे ना, वो आरक्षण को नहीं लेना पसंद करेंगे। उनका स्वयं में होता है कि अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो हम कमा लेंगे। लेकिन ये जो सिर्फ जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल एकदम चुनाव के लिए रखा गया इस चीज़ को, और इससे फ़ायदा हमको नहीं लगता नीतीश कुमार को होने वाला 2024 या 2025 की बात करें तो। आपको क्या लगता है 2024 के बाद ये जो 50% आरक्षण रिजर्वेशन कोटा है महिलाओं के लिए, ये क्या हटा दिया जाएगा क्या? नहीं, हटा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि बेकार चीज़ है। बेकार चीज़ इसलिए हम बोल रहे हैं, इससे हमको फ़ायदा नहीं होगा। हमें रोजगार के लिए सोचना है, ना कि आरक्षण के लिए। जो जिसके पास आर्थिक स्थिति कम हो उसको आप खोज के नौकरी दे सकते हैं, लेकिन अगर जिसके पास बहुत सारा क्या कहते हैं नौकरी जॉब रहता है, सरकारी जॉब रहता है, उसको भी आरक्षण मिल रहा है आज के समय में, उसको बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नौकरी तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी मिला जा रहा है, युवा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी मिला जा रहा है। अब सबों को तो नौकरी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, ऐसा कहना है जनता जनार्दन को। और अभी इस दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर आपने देखा कि 1,20,000 अध्यापकों को उन्होंने नियुक्त किया। उनके यहाँ आज जो दीपावली मन रही है वो धूमधाम से मनाई जा रही है। मनाई जा रही होगी, हम जानते हैं, वो उचित बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने इस काम को 10 साल पहले कर देना चाहिए था, इस चीज़ को रोक के नहीं रखना चाहिए था। इससे क्या हुआ,
जो अब नेक्स्ट जनरेशन का लड़का लोग होगा उन लोग को जॉब, सरकारी जॉब में कम मौका मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम अगर टाइम पे करते रहते, हर एक साल में कुछ ना कुछ वैकेंसी टीचर के लिए देते रहते, तो इतना लोड नहीं रहता और इतना प्रेशर भी नहीं रहता सरकार पे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानकारी जानना चाहूँगा कि केंद्र में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है और जबकि बिहार में आपकी महागठबंधन की गवर्नमेंट है, तो आप ये शुरू से ही, अगर बिहार की बात करते हैं, शुरू से ही इनका जो रवैया रहा है, यहाँ आप बदनसीबी बोल सकते हैं, बिहार की यह बदनसीबी है कि कभी भी जो केंद्र में गवर्नमेंट रहती है वह आपकी बिहार में गवर्नमेंट नहीं हो पाती है। क्या वैसा कुछ होने वाला है अब की बार की बीजेपी की ही गवर्नमेंट बिहार में भी हो सके, जिससे कि बहुत सारी विकास योजनाएं आएँ और बिहार का जो है विकास हो? इसके रेफरेंस में क्या कहेंगे आप? हम जहाँ तक जानते हैं, एक नीतीश कुमार जो है, जेडीयू और आरजेडी, इन्होंने एक भ्रम का जाल फैलाया है कि जनता कन्फ्यूज हो और किसको अपना नेतृत्व दे। लेकिन हमको लगता है, जैसा कि हम जनता से रूबरू होते रहते हैं, हमको ये मालूम चला है कि अंडर करेंट अंदर चल रहा है सरकार को बदलने को लेकर, चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो। और जनता से हम ये भी जानते हैं कि उनका ये कहना रहता है कि 15 साल तो एक, अब चाचा ने भी 15 साल किया है, तो इसको लेकर भी जनता जो है जागरूक हो रही है अंदर अंदर मतलब बोले तो ग्रामीण क्षेत्र का बात करें और शहरी क्षेत्र का भी बात करें, अंदर जो है इस बात की चर्चा हो रही है घरों में कि हमको क्या करना चाहिए, अगर सरकार को बदल देना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस सभी पर चर्चा हो रही है। और हमको लगता है 2024 में जो है, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी केंद्र में भी और यहाँ पे राज्य में जो है संसद की संख्या ज़्यादा होगी, तो 2025 जो है बीजेपी के लिए आसान होगा। और तो आपका ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उनकी जो सत्ता है उसमें निरंतरता नहीं होनी चाहिए, मतलब कंजिक्यूटिव उनकी सत्ता नहीं होनी चाहिए, उनको एक बार हटाना तो बनता है, ऐसा कहना है हमारे अभिषेक जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, आपने ये कीमती समय यहाँ पर दिया है। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक जय हिंद, जय भारत।